सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर मबनी किस्त नंबर 13। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। कासिम की बात सुनकर मालसी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओ जी वाह, क्या बात है, आप इतनी तवील मुद्दत बाद मेरे एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। बहुत खूब, मालसी ने कहा तो कासिम खफीफ सा हो गया। जी दरअसल मुझे आपके नाम और रिहाइश का पता आज ही मिल सका है, यही वजह है कि मैं इतनी देर के बाद हाजिर हुआ हूँ। इस आसना में मालथा वहीं खड़ी कासिम के हदूद अरबा का जायज़ा लेती रही, लेकिन अब उसका हर तरह का वहम दूर होने लगा था। गोया कासिम और मालसी की कामयाब अदाकारी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मालथा ने जब देखा कि कासिम सचमुच सीधा साधा सिपाही है तो मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतनी देर बाद भी आपका शुक्रिया कबूल करते हैं। आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपकी तवाज़ो के लिए फल और मशरूब भेजती हूँ। मालथा ने इत्मीनान भरे लहजे में कासिम से कहा और फिर हबशी गुलाम को साथ लेकर कमरे से निकल गई। मालथा चली तो गई, लेकिन कासिम को तसल्ली न हुई। चुनाचा उसने अपनी अदाकारी बरकरार रखी और मालसी से मुखातिब हुआ, देखिए, आप मुझे अपना गुलाम समझिए। मैं अगर ज़िंदगी में किसी मौका पर आपके काम आ सकूं तो मुझे फ़ख्र होगा। मालसी ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कासिम की बात सुनी और फिर इंतहाई मध्यम आवाज़ में कासिम से कहा, आपने वादा खिलाफ़ी की है, क्योंकि आपने मेरे मना करने के बावजूद मेरा खोज लगाया है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपको मेरा पता किसने बताया। मैं आपकी वालदा को बता चुका हूँ कि मैं शहज़ादा मोहम्मद का दोस्त हूँ और शहज़ादे से ही मैंने आपका पता हासिल किया है। दरअसल एक मर्तबा आपके घर आना ज़रूरी था, मैं आपकी वालदा से मिलना और उन्हें देखना चाहता था। कासिम ने मालसी के नज़दीक चेहरा लाते हुए उसके कान में सरगोशी की। कासिम के अल्फाज मालसी के रुखसारों पर गुदगुदी करते हुए उसके कान में उतर गए। कासिम के लिए मालसी के इस कदर करीब आना अनोखी बात थी। मालसी ने भी अपने बदन में सर्दी की लहर दौड़ती हुई महसूस की। उसकी लंबी पलकें झुक गईं और चेहरा सुर्ख होने लगा। कासिम ने एक मर्तबा फिर कहा, और आपसे मुलाकात भी ज़रूरी है। आप किसी तरह कल दिन में मुझे थोड़ा सा वक्त अनायत करें, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका तज़किरा आपसे करना है। दिन में? लेकिन कहाँ? मालसी ने मोम की तरह पिघलते हुए पूछा। वो दोनों किसी हद तक सरगोशियों में बात कर रहे थे। कासिम ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में आप लाला शाहीन की यादगार पर आ जाइए, वहीं पुराना कब्रिस्तान भी है। मैं लाला शाहीन की यादगार पर शहतूत के एक बड़े दरख्त के नीचे आपका इंतज़ार करूँगा। इतने में बाहर आहट सुनाई दी और कासिम ने बात बदल ली। अब वो बुलंद आवाज़ में बोल रहा था, आपकी वालदा खासी सुलीकामंद खातून दिखाई देती हैं। मैं आपकी वालदा से बहुत मुतासर हुआ हूँ। कासिम की बात मुकम्मल होते ही खादमा मेहमान खाने में दाखिल हुई। उसके हाथ में सामान मदारात की तश्तरी थी। खादमा के पीछे कुछ ही देर बाद मालथा भी कमरे में आ गई। अब कासिम का काम यहाँ मुकम्मल हो चुका था और उसे मज़ीद रुकने की ज़रूरत न थी, क्योंकि उसने मालसी की माँ को बगौर देख लिया था और वो सिर्फ उसी को देखने के लिए मालसी के घर आया था। वो शाही सुराग रसां था और सिकंदर बैग को परवरिश देने वाली अल्बानवी करीज़ मालथा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अब उसने मालथा का घर और उसके अतवार का बगौर जायज़ा ले लिया था और अब वो मालथा के बारे में किसी हद तक राय कायम कर सकता था। लाला शाहीन की यादगार शहर के जनूबी दरवाजे से बाहर फसील शहर के पहलू में वाक़ थी। ये किसी ज़माने में शाही पार्क था, लेकिन आजकल यहाँ कब्रिस्तान बन चुका था। ख़ुसूसन तबका उमरा और सुल्तान के ख़ानदान की कब्रें उसी कब्रिस्तान में बनाई जाती थी। यहाँ दरख्तों पर उल्लू बोलते थे और शाही बाग की सारी निशानियाँ मिट्टी में मिल चुकी थी। यहाँ दिन में भी आसिबों का बसेरा रहता और कभी कभार कोई शख्स इस जानिब से गुजरता था। मालसी की बग्गी बाग के अंदर दाखिल होती चली गई। नौउमर तुर्क कोचवान अपने कद से ज़्यादा होशियार था। वो बग्गी को आबनूस के दरख्तों के साए में ले गया और घनी झाड़ियों के अकब में खड़ा कर दिया। मालसी बग्गी से उतरी और यादगार में मौजूद बारादरी की इमारत की जानिब चल दी। उसकी भारी भरकम चादर में खुरासान का दो धारी खंजर छुपा हुआ था। मालसी मालथा की बेटी थी और अपनी माँ की तरह होशियार और बहादुर थी। वो इतनी वीरान जगह पर आते हुए ज़रा भी ना घबराई। मालसी बारादरी की सीढ़ियों पर पहुंची और बारादरी में दाखिल होने से पहले किसी कदर मोहतात लहजे में पुकारा, सालार, मोहतरम सालार, क्या आप यहाँ हैं? मालसी अगरचे कासिम के नाम से वाकिफ़ थी, लेकिन वो कासिम को सालार ही कहकर पुकारती थी। मालसी के पुकारने पर कोई जवाब ना आया तो वो ये जानकर ठिठक गई कि कासिम अभी तक नहीं पहुंचा। मालसी ने कासिम का घोड़ा ढूंढने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन शायद कासिम अभी तक ना आया था। हालांकि उसे मालसी से पहले पहुंचना था।
मालसी को तशवीश लाहक हुई और उसकी गिरफ्त अपने खंजर पर मजबूत हो गई। लेकिन अगले लम्हे मालसी के अकब में मौजूद झाड़ियों की ओट से एक लंबा तड़ंगा निकाबपोश बरामद हुआ। ये कासिम ही था। कासिम ने आते ही मालसी से कहा, मैं माजरत चाहता हूँ। दरअसल मैं कुछ देर आपके मुमकिना ताक़ुब का शक मिटाता रहा। मैं देखना चाहता था कि कोई आपके ताक़ुब में है तो सामने आ जाए। मालसी ने एक लंबी और ठंडी सांस ली, लेकिन उसे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि कासिम एक मोहतात शख्स है। अब कासिम और मालसी बारादरी की सीढ़ियाँ चढ़कर नीम तारीख और बोसीदा छत के नीचे आ गए। बारादरी के फर्श पर जगह जगह घास उगी हुई थी। खज़ां का उरूज था और खुश्क पत्ते हर तरफ बिखरे हुए थे। उन्होंने अपने बैठने के लिए जगह मुंतखब की और दोनों बारादरी के फर्श पर एक दूसरे के करीब बैठ गए। ये मालसी और कासिम की पहली बाकायदा मुलाकात थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए लाइक करें और सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक मौसूल होता रहे।